प्रदेश प्रयाग नगरी में वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज के तत्वाधान में पूर्व सैनिकों ने धूमधाम से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम तपोवन पार्क न्यू कैंट प्रयागराज में मनाया। इस अवसर पर शहर के तमाम गणमान्य व्यक्ति भी अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विनीता हॉस्पिटल एवं DRS हॉस्पिटल के योग्य डॉक्टर और नर्स स्टाफ द्वारा लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व दवा वितरण का शिविर लगा था, जिसका लोगों ने लाभ उठाया। बच्चों के कार्यक्रम हुए, कवि और कवित्रियों ने अपनी रचनाएं पढ़ी, महिलाओं ने अपने गीत की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर 300 लोगों को सम्मान पत्र से सम्मानित भी किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा, देश सेवा से जुड़े विषयों पर हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा किया। बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु भी आए, उनको भी सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी पूर्व सैनिक बधाई के पात्र हैं। वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति इलाहाबाद में आज गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। आइए आज इनसे पूछते हैं, आप यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, तो आप कैसा लग रहा है? आज गणतंत्र दिवस है, आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आपकी कोई मुख्य बातें हैं जो आप रखना चाहते हैं? आज का दिन वो विशेष दिन है जिस दिन हमने अपने विधि विधान, अपनी शासन व्यवस्था अपने देश के लिए समर्पित किया था, जिससे कि पूरा राजतंत्र प्रशासित हो रहा है। आज का दिन विशेष रूप से हम सबको इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राज्य शासन की व्यवस्था तो संविधान से चलती है, लेकिन मात्र संविधान के माध्यम से पूरे राष्ट्र का कल्याण नहीं हो पाता। संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है और व्यक्ति के हित में भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति के हित से ही राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, हमारा खान पान कहने में बहुत छोटी सी चीज़ है। हमारा खान पान अगर सही नहीं है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो हम परिवार की, राष्ट्र की, समाज की वो सेवा नहीं कर सकते जो एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा संविधान हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने वो विधान हमें दिया था कि मनुष्य होने के नाते क्या आहार हमें कब और किस उम्र में लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर पूरी तरीके से ठीक रहे, हमारे विचार अच्छे बने रहें। क्योंकि मनुष्य केवल शरीर से काम नहीं करता, उसके भीतर जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार उससे कर्म होते हैं। अच्छे विचार अच्छे आहार से बनते हैं और बुरे आहार से बुरे विचार बनते हैं। अगर अच्छे विचार होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति का भी कल्याण होगा, उसके परिवार का, समाज का और पूरे राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से हम सबको ये संकल्प लेने की बात होती है कि हम अपना आहार, विहार, विचार इसको भी सुधारेंगे और अपने व्यक्तिगत हित की तुलना में राष्ट्र हित को महत्व देंगे। अगर राष्ट्र हित को महत्व देना शुरू कर देंगे तो निश्चित मानिए व्यक्ति से कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे राष्ट्र का हित हो। संविधान पे आप कुछ बोल रहे थे, संविधान में चल करके कोई नहीं कर पा रहा है। संविधान में चल करके कोई नहीं चल पा रहा, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा कि संविधान में वो सारी बातें नहीं हैं जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र का सम्यक रूप से कल्याण हो सके। आप अलग से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? अलग से जागरूक किया जाना चाहिए। हमारे ऋषियों के द्वारा बताई गई जो व्यवस्था है, आयुर्वेद है, वेद हैं, उनके माध्यम से समाज को जागरूक करने पर समाज के जन जन के भीतर उसका मन, उसका अंतःकरण पूरी तरीके से स्वस्थ, निर्मल और अच्छा हो जाता है, जिससे कि जब व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा तो निश्चित मानिए समाज में समरसता बनी रहेगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने पाएगा। मेरा परिचय, मैं श्री भगवान सिंह भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ, सार्जेंट के पद से सेवानिवृत्त हूँ और उसके बाद मैंने PCSJ से न्यायपालिका ज्वाइन किया और HJS के माध्यम से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वर्तमान में मैं पतंजलि योग पीठ के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य प्रभारी का दायित्व निभा रहा हूँ और इसी प्रकार से इंडियन योग एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन का पद भी मैं
पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से निभा रहा हूँ। ये 2 चीज़ों के माध्यम से मैं पूरे राष्ट्र को अभी भी सेवानिवृत्त होने के बाद से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जिससे कि जन जन स्वस्थ बन सके, उसका मन स्वस्थ बन सके और पूरा वतन स्वस्थ बन सके, इसी के अभियान में लगे। धन्यवाद। श्याम जी, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और आप हमेशा से इस का पालन करते चले आ रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस में? गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान के तहत ही देश का सर्वांगीण विकास होता है, योजनाएं चलती हैं, लोग इसी के आधार पर समाज का ताना बाना बना होता है और इसी से खुशहाली आती है। जब देश से दूर होता है इंसान तब देश की कदर परिचय देखिए। इस अवसर पे मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, प्रयागराजवासियों को आए हुए कार्यक्रम में सभी पूर्व सैनिकों और तमाम अतिथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परिचय भी दे दीजिए। पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी प्रयागराज, संरक्षक वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज। आज गणतंत्र दिवस है, क्या इच्छा है आपकी, क्या होना चाहिए? गणतंत्र दिवस पूर्व सैनिक और सभी देशवासियों के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार में हम सभी देशवासी, सभी जातियों के लोग एक प्रण ले, हम भारतवासी हैं और भारतवासी ही रहेंगे। आपस का मनमुटाव, आपस का भेदभाव, आपस का कलुष विचार को दूर करें, यही सच्ची गणतंत्र दिवस के लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी। मैं ईश्वर चंद्र तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष, वीर सेनानी, कारगिल युद्ध विजेता, नहीं, परिचय दीजिए जैसा आप चाहें। आज गणतंत्र दिवस के ऊपर बोलना है। हाँ बताइए, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, देश का सबसे बड़ा दिन है। आप यहाँ पर आए हैं गणतंत्र दिवस मनाने, क्या कहना चाहते हैं? पहले सबसे पहले हम यहाँ पर आए हुए सभी आगंतुकों का तहे दिल से वीर सेनानी की तरफ से हम उन्हें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट नरोत्तम त्रिपाठी, AWHO अध्यक्ष, आर्मी कॉलोनी कालिंदीपुरम प्रयागराज। आँखों में एक अटल बिहारी वाजपेयी जी कविता में इसी संदर्भ उद्धृत कर रहा हूँ। आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसमें हिम्मत हो, आए जिस जिसमें हिम्मत हो। राष्ट्र धर्म ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। एक ज्योत के सब दीपक, भारत के इंसान, मजहब भले अलग हो लेकिन सबका एक भगवान, वही हमारा सबका एक भगवान जो है राष्ट्र धर्म है। इस आज़ादी को हम इतनी आसानी से नहीं प्राप्त किए हैं और आज़ादी को हम हरगिज नहीं मिटने देंगे। खूब मनाओ 26 जनवरी, वर्षगांठ भर मनमानी, मगर सोच लो जरा गौर से भरकर आंख में पानी। कितने माँ के लाल चुटे, कितने बहन की राखी छूटी, कितनों के श्रृंगार लुटे, तब लहराया देश का झंडा अजब निराली शान से। इसमें एक एक रंग भरा है मानव के बलिदान से। केसरिया रंग उन शहीद का जिसने दिया जवानी, यह अगस्त और 26 जनवरी अमिट रहेगी प्यार निशानी। मिटे बहादुर देश प्रेम का इनकलाब की तान से, इसमें एक एक रंग भरा है मानव के बलिदान से। सफेद रंग ललकार के कहता, कैसे करा सफेद रंग के बीच में सफेद रंग, कहता बापू के अरमान से, इसमें एक रंग भरा है मानव के बलिदान से। परिभाषा क्या थी उनकी कि सत्य अहिंसा की ताकत पर बापू ने ललकारा, दूर हटो खाली कर जाओ हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा।
बीच में सफेद रंग लहराता बापू के अरमान से। हरा रंग कहता क्या कहता है कि मेहनत करो किसान से, इसमें के रंग भरा है मानव के बलिदान से। हरा रंग ललकार के कैसे वह जवान जब रक्षा करता सरहद पर हथियारों से, इधर खेत में लगे हुए हैं फरुआ और कुदारों से, इसलिए नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपना परिचय दीजिए। परिचय सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट नरोत्तम त्रिपाठी, आर्मी कॉलोनी अध्यक्ष, कालिंदीपुरम, प्रयागराज। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मैं आज 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक पूर्व सैनिक समारोह में उपस्थित था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी वाणी से या अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उन सारे निचोड़ के बाद मैं 2 शब्द समाज के सामने ये कहना चाहता हूँ कि आज हम गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त जो मना रहे हैं, ये केवल एक फॉर्मेलिटीज़ रह गई है। देखना हमें ये है कि आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे नए बच्चे हैं, क्या इन चीज़ों को भूले जा रहे हैं, क्या इनका महत्व खत्म हो चुका है। आज हम देखते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में जब हम लोग पढ़ते थे तो शहीदों की कहानियाँ, हमारे क्रांतिकारियों की कहानियाँ बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमारे सिलेबस से सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। ये हमारी अगली पीढ़ी का क्षय हो रहा है। किसी भी हम धर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो आजकल हमारे बच्चे, हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि कल हमारी जो एक बहू हमारे घर में आज से 40 साल बाद आएगी और वो पूछेगी, जब उसकी बूढ़ी दादी आरती कर रही होगी तो पूछेगी कि दादी जी व्हाट इज दिस। इस समय क्यों बदलता जा रहा है इतना। हम अपने धर्म से, हम अपने संस्कार से और हम अपने देश से इतने विमुख हो जा रहे हैं कि हम सब लोगों के लिए एक बहुत चुनौती की बात है। मैं अपने शिक्षक समुदाय और अपने जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जितने भी हमारे घर के बुजुर्ग हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं गया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हम अपने देश को, हम अपने समाज को, हम अपने परिवार को, हम अपने घर को बचा लें, अन्यथा ये विभीषिका जो हमारी वेशभूषा की है, जो हमारे धर्म की है और जो हमारे धार्मिक भावनाओं की है, ये सब बहुत जल्दी विलुप्त न हो जाए और कहीं हम अपने अस्तित्व को न खो दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सूबेदार मेजर मुकेश कुमार मिश्रा, आर्मी एजुकेशन कोर में से मैं सेवारत हूँ और मैं वर्तमान समय में इलाहाबाद के राजरूपपुर मोहल्ले में रहता हूँ। जय हिंद जय भारत। आए हुए सभी लोगों को पहले तो गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देना चाहूँगी और एक शेर कहना चाहूँगी। एक संदेश है मेरा कि आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, नफरत के शोलों से बचो तो जाने हम, और बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले एक इंसान बनो, पहले एक इंसान बनो। अपना परिचय दीजिए। मैं मिसबा इलाहाबादी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उर्दू की स्टूडेंट। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।